शेयर बाजार में जब किसी बड़ी कंपनी का डीमर्जर होता है तो निवेशकों के सामने सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि आखिर नई बनी कंपनियों में सबसे ज्यादा दम किसमें है। कौन सी कंपनी आने वाले वर्षों में सबसे ज्यादा रिटर्न दे सकती है और किस शेयर पर बड़े ब्रोकरेज हाउस सबसे ज्यादा भरोसा जता रहे हैं। वेदांता ग्रुप के डीमर्जर के बाद भी निवेशकों के बीच यही चर्चा चल रही है। अब जबकि डीमर्जर की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और नई कंपनियां स्वतंत्र रूप से ट्रेडिंग शुरू कर चुकी है, बाजार की नजर खास तौर पर एक कंपनी पर टिक गई। ये कंपनी है वेदांता एल्यूमिनियम। आज की स्टॉक स्कैन की रिपोर्ट में वेदांता एल्यूमिनियम का आउटलुक को समझाएंगे। पहले शेयर के भाव पर नजर डालें। कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन वेदांता एल्यूमिनियम का शेयर 3% की तेजी के साथ काम कर रहा है। हालांकि लिस्टिंग प्राइस के मुकाबले ये शेयर 11% टूटा है। दिलचस्प बात यह है कि लिस्टिंग के तुरंत बाद देश और दुनिया के बड़े ब्रोकरेज हाउस इस शेयर को लेकर बुलिश नजर आ रहे हैं। कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज और सिटी दोनों ने स्टॉक पर बाय रेटिंग दी। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या है इस कंपनी में, क्यों बड़े बड़े विश्लेषक इसे लंबी अवधि का मजबूत दाव मान रहे हैं। पहले समझते हैं कि वेदांता एल्यूमिनियम का कारोबार क्या है। वेदांता एल्यूमिनियम भारत की सबसे बड़ी एल्यूमिनियम उत्पादक कंपनियों में से एक है। इतना ही नहीं, चीन के बाहर दुनिया की सबसे बड़ी एल्यूमिनियम उत्पादकों में भी इसका नाम शामिल है। एल्यूमिनियम एक ऐसा धातु है जिसका उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रिक वाहन, रेलवे, एरोस्पेस, बिजली ट्रांसमिशन, सोलर प्रोजेक्ट्स, डेटा सेंटर और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कई क्षेत्रों में इसकी मांग लगातार बढ़ रही है। आज दुनिया जिस तरह ग्रीन एनर्जी और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की ओर बढ़ रही है, उसमें एल्यूमिनियम की भूमिका और महत्वपूर्ण हो गई। यही वजह है कि एल्यूमिनियम उद्योग को आने वाले दशक का सबसे बड़ा थीम गिना जा रहा है। वेदांता एल्यूमिनियम सिर्फ एल्यूमिनियम बनाने तक सीमित नहीं है। कंपनी धीरे धीरे अपने कच्चे माल की जरूरतों को भी खुद पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। यही रणनीति इसे कंपटीशन से अलग बनाती है। डीमर्जर के बाद निवेशकों की रडार पर वेदांता एल्यूमिनियम सबसे ऊपर दिख रहा है। इसके पीछे 3 फैक्टर माने जा रहे हैं। पहला, एल्यूमिनियम की बढ़ती ग्लोबल डिमांड। दूसरा, कंपनी की उत्पादन क्षमता में लगातार विस्तार। और तीसरा, लागत कम करने की रणनीति। जब किसी कंपनी की बिक्री बढ़ रही हो, लागत घट रही हो और उद्योग का माहौल भी अनुकूल हो, तो निवेशकों को सबसे ज्यादा आकर्षण ऐसे ही बिजनेस में दिखाई देता है। कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज का मानना है कि वेदांता एल्यूमिनियम अब ऐसे फेज में एंट्री कर रहा है जहां ग्रोथ और लागत में कमी दोनों एक साथ देखने को मिल सकती है। कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने वेदांता एल्यूमिनियम के लिए बाय रेटिंग के साथ 600 रुपए का लक्ष्य दिया है, यानी कि मौजूदा भाव से 30% ऊपर का लक्ष्य दिया है। ब्रोकरेज के मुताबिक कंपनी अगले कुछ वर्षों में उत्पादन क्षमता बढ़ाने जा रही है। जैसे जैसे नई क्षमता जुड़ती जाएगी, कंपनी का उत्पादन बढ़ेगा और राजस्व में भी इजाफा होगा। इसके अलावा कंपनी बॉक्साइट और कोयला खदानों के विकास पर भी तेजी से काम कर रही है, यानी भविष्य में कच्चे माल के लिए बाहरी सप्लायर्स पर निर्भरता कम हो सकती है। यही वो पहलू है जिसने विश्लेषकों को सबसे ज्यादा प्रभावित किया है। किसी भी मेटल कंपनी के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है लागत को नियंत्रित रखना। अगर कच्चे माल और एनर्जी की लागत बढ़ जाती है तो मुनाफा तेजी से घट सकता है। वेदांता एल्यूमिनियम इस जोखिम को कम करने के लिए बैकवर्ड इंटीग्रेशन पर जोर दे रही है। बैकवर्ड इंटीग्रेशन का मतलब है कि कंपनी अपने लिए जरूरी कच्चा माल खुद तैयार करे या खुद के संसाधनों से हासिल करे। कंपनी के नए बॉक्साइट और कोयला खदान प्रोजेक्ट इसी रणनीति का हिस्सा है। कोटक का अनुमान है कि आने वाले वर्षों में कंपनी की लागत $150 प्रति टन तक घट सकती है। अगर ऐसा होता है तो ये कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ा सकता है। सिटी ने स्टॉक पर बाय रेटिंग देते हुए 560 रुपए का लक्ष्य दिया है। ब्रोकरेज के अनुसार निवेश का पूरा मामला 4 मजबूत स्तंभों पर आधारित है। पहला, एल्यूमिनियम बाजार का पॉजिटिव आउटलुक। दूसरा, उत्पादन में बढ़ोतरी। तीसरा, लागत में कमी। और चौथा, बैलेंस शीट में सुधार। इन चारों कारकों का असर कंपनी की कमाई और कैश फ्लो दोनों पर पड़ सकता है। किसी भी कंपनी की वित्तीय स्थिति का आकलन करने के लिए उसके कर्ज पर नजर रखना जरूरी होता है। सिटी का मानना है कि अगले 2 वर्षों में कंपनी की बैलेंस शीट काफी मजबूत हो सकती है। ब्रोकरेज के अनुसार कंपनी 2028 तक नेट कैश पोजीशन में पहुंच सकती है। नेट कैश पोजीशन का मतलब है कि कंपनी के पास नकदी उसके कुल कर्ज से ज्यादा हो सकती है। ये किसी भी निवेशक के लिए पॉजिटिव संकेत माना जाता है। अब सवाल यह है कि एल्यूमिनियम सेक्टर को लेकर इतना उत्साह क्यों है। इसके पीछे कई बड़े कारण हैं। सबसे पहला कारण है इलेक्ट्रिक वाहन यानी कि ईवी। इलेक्ट्रिक गाड़ियों में वजन कम रखने के लिए एल्यूमिनियम का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। दूसरा बड़ा कारण है रिन्यूएबल एनर्जी। सोलर प्लांट और विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स में एल्यूमिनियम की भारी जरूरत होती है। तीसरा कारण है बिजली ट्रांसमिशन नेटवर्क का विस्तार। दुनिया भर में पावर ग्रिड को मजबूत करने के लिए एल्यूमिनियम की मांग बढ़ रही है।
चौथा और बेहद महत्वपूर्ण कारण है डेटा सेंटर्स। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्लाउड कंप्यूटिंग के विस्तार के साथ डेटा सेंटरों का निर्माण तेजी से हो रहा है और इनमें भी एल्यूमिनियम का व्यापक उपयोग होता है। यानी मांग बढ़ाने वाले कारक सिर्फ एक दो नहीं है बल्कि कई हैं। वेदांता ग्रुप की डीमर्जर के बाद बाजार के सामने कई नए विकल्प आए हैं, लेकिन फिलहाल ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के आधार पर वेदांता एल्यूमिनियम सबसे मजबूत दावेदार के रूप में उभरती नजर आ रही है। भारत की सबसे बड़ी एल्यूमिनियम उत्पादक कंपनियों में शामिल होना, लागत घटाने की क्षमता, बढ़ती वैश्विक मांग, मजबूत फ्री कैश फ्लो और कर्ज में कमी की संभावना इस कंपनी के पक्ष में दिखाई देती है। हालांकि निवेशकों को एल्यूमिनियम की कीमतों, खदान परियोजनाओं की प्रगति और क्षमता विस्तार की रफ्तार पर नजर बनाए रखनी चाहिए। कुल मिलाकर लंबी अवधि के नजरिए से देखें तो वेदांता एल्यूमिनियम उन कंपनियों में शामिल हो सकती है जिन पर आने वाले वर्षों में बाजार की नजर बनी रह सकती है। ये वीडियो आपको जानकारी देने के मकसद से बनाया गया है। किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय जरूर ले लें। स्टॉक स्कैन के आज के एपिसोड में बस इतना ही। बिजनेस से जुड़ी बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए विस्तार।